अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं फ़ौकानिया अरबिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ये वीडियो सिर्फ फ़ौकानिया के स्टूडेंट के लिए नहीं है, मौलवी के स्टूडेंट के लिए भी है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखना। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है? मारूजी सवालात आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये सिर्फ फ़ौकानिया के लिए नहीं है, मौलवी स्टूडेंट के लिए भी है। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लेके आई हूँ जो कि दोनों ही स्टूडेंट के लिए काम आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, अल इल्मो का मानी क्या है। तो अरबिक पेपर में इस तरीके के सवाल आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अरबी में कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका मानी क्या होता है, तो वो आप लोग को लिखना होगा। तो अल इल्मो का मानी क्या हुआ, तो इल्म होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकते हैं। अल इल्मो, इल्म आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग इल्म देखेंगे, ऑप्शन में है तो बिल्कुल है, तो टिक करके आ जाएंगे। जब आप लोग कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा तब ऐसा करना, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है, तालिबानी क्या है, तो ये एक तस्निया है। ठीक है, वाहिद जमा नहीं होगा, ये तस्निया होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे दूसरा सवाल जो है, हाजा कौन सा इस्म है। यहाँ पर एक वर्ड है हाजा, ठीक है, और ये कौन सा इस्म है ये कहा जा रहा है। तो ये कौन सा इस्म है, इसमें इशारा होगा, फ़ाइल होगा, मफूल होगा, मौसूल होगा, क्या होगा यहाँ पर। तो हाजा जो है ये है इसमें इशारा। ठीक है, क्योंकि हाजा का मतलब क्या होता है, ये। ठीक है, हाजा एक अरबिक वर्ड है और इसका उर्दू मीनिंग होता है ये। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ये इशारा करके बताया जा रहा है, ये वो, ये सब क्या हुआ, इसमें इशारा में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे दूसरा सवाल, नजहत तालिबों में फ़ाइल कौन है। तो यहाँ पे फ़ाइल कौन सा लगेगा, यहाँ पे तो अल तालिबो। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं, नजहत तालिबो। तो यहाँ पे इन दोनों में से फ़ाइल कौन सा है, तो तालिबो जो है ये है फ़ाइल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा राइट। फिर आप लोग देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमों का जमा क्या है। अकलाम होगा कि क्या होगा यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अरबिक का, फ़ी क्या है। फ़ी क्या है, इस्म है, फ़ेल है, हरफ़े जार है, सिफत है, क्या है फ़ी। तो फ़ी जो है हरफ़े जार है। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर आप लोग अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, होम कौन सा ज़मीर है। ठीक है, तो कौन सा ज़मीर है ये, तो जमा गायब है ये। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। फिर चलिए आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरुन का मुतज़ाद क्या होता है। कबीरों का मुतज़ाद क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग का सगीर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, बड़ा का छोटा होता है, कबीर मतलब क्या होता है, तो बड़ा होता है, और सगीर का मतलब होता है छोटा। ये सब अरबी में लिखा हुआ है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अल मस्जिदो मारफा क्यों है, क्यों ये मारफा है। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है तनवीन की वजह से, क्या ये तनवीन की वजह से मारफा है, या फिर जमा होने की वजह से मारफा है, या फिर अल लगाने से, अलिफ लाम लगाने की वजह से, या फिर सीफत होने की वजह से। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मस्जिदों में अल लग चुका है। ठीक है, और इसी की वजह से ये मारफा हो गया है। तो अलिफ लाम अल लगाने की वजह से ये मारफा है। तो यहाँ पर आप लोग का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पर ज़हबा का मानी क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक वर्ड है ज़हबा। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका मानी क्या होता है। तो ज़हबा का मानी क्या हुआ, आया होगा, क्या ये राइट आंसर है, तो बिल्कुल भी नहीं। बैठा नहीं होगा, लिखा नहीं होगा, गया। ठीक है, ज़हबा का मानी होता है गया। ठीक है, गया हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा करेक्ट।
चलिए अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नहनो कौन सा सीगा है? तो गायब है, मुखातिब है, क्या होगा यहाँ पे? मुतकल्लिम वाहिद है या फिर मुतकल्लिम जमा है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा मुतकल्लिम जमा। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप सभी के दोस्तों की भी तैयारी अच्छी हो सके। और आप लोग को मालूम ही होगा कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है, तो 19 जनवरी से फ़ौकानिया एंड मौलवी दोनों का ही एग्ज़ाम स्टार्ट है। अगर किसी स्टूडेंट को रूटीन अभी तक नहीं मिला है, नहीं पता है कि किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो एक बार आप लोग रूटीन देख लेना। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, ठीक है। वहाँ पर मैं अच्छे से समझाई हुई हूँ कि किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जलसे का मसदर क्या होगा? तो क्या है? तो ऑप्शन में देखेंगे आप लोग, जालिसो होगा, जुलूस होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही राइट है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मारूजी सवालात अरबिक के, जो कि फ़ौकानिया एंड मौलवी दोनों ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उसका भी वीडियो आएगा, ठीक है। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव की वीडियो आएगी, और तो और आप लोग का सब्जेक्टिव का भी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। सो आप लोग को चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना, ठीक है। कोई भी अपडेट आएगा, सपोज़ आप लोग का एग्ज़ाम डेट चेंज हो गया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखेंगे, तभी तो मालूम चलेगा आप लोग को कि एग्ज़ाम का डेट चेंज हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़। तो जाएं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन रखें।